अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पैमरा। पैमरा का मतलब है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2002 में इस इदारे को कायम किया गया। इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट मीडिया को मुनज़्ज़म करना और ब्रॉडकास्ट मीडिया को फ़रोग़ देना था। इसके साथ साथ जो इसका बुनियादी मकसद है वो आवाम तक मालूमात, तलीम और तफरीह के बेहतर मौक़ा की फ़राहमी है। और इसकी जो हिस्ट्री देखें तो ये 2000 में शुरू हुआ था मुशर्रफ के दौर में, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1 मार्च 2002 में। और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.pamra.government.pakistan। और इसका जो मेन काम है, इसका जो मोटो है उसमें आ जाता है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। ये इसका मेन मकसद है और इसका मोटो भी यही है। उसके बाद टू एक्सपैंड, ये एक्सपेंड करता है इसको पाकिस्तान मीडिया को, किसमें, न्यूज़ में, आर्ट में, कल्चर में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक में, म्यूज़िक, रिलीजियस, नॉलेज, स्पोर्ट्स एंड ड्रामास में पाकिस्तान को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। उसके बाद ये मैस मीडिया में लोकल और कम्युनिटी लेवल को बढ़ाता है। उसके बाद इसका जो काम है वो लोगों को मौका की फ़राहमी करना मुख्तलिफ़ चॉइस में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है, मेन हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है। इसके जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो मोहम्मद सलीम बैग चेयरमैन थे। उसके बाद पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा, उसका जो मेन मकसद है वो क्या था, ये लाइसेंस इशू करता है। किसको? मैस मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाइसेंस इशू करना और रूल और रेगुलेशन देना, उनको ज़िम्मेदारियाँ देना। और ये फेडरल गवर्नमेंट का कायम किया हुआ अदारा है। इसके जो फंक्शंस हैं वो 2002 में जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी ना, इसके बाद इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि ये रेगुलेट करता था लाइसेंस प्राइवेट चैनल्स को और सेटेलाइट्स ब्रॉडकास्टिंग को फैसिलिटीज़ फ्राहम करता है। उसके बाद पैमरा क्या करता है, ये चेक करता है कि आया कि चैनल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो अपनी लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहा, क्या वो मॉरल वैल्यूज़ को क्रॉस तो नहीं कर रहा। अगर वो मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ काम कर रहा है तो क्या करेंगे, उसका चैनल, जो चैनल मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ काम करेगा उसका चैनल बैन कर दिया जाएगा। पैमरा उसका चैनल बैन कर देगा, उसके पास ये अथॉरिटी है। उसके बाद इसकी फ़ीचर्स आ जाती हैं। फ़ीचर्स में इसका टू प्रमोट पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट करता है, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करता है, वैरायटी ऑफ कंटेंट को प्रमोट करता है। उसके बाद वेरिएशंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये अवाम और गवर्नमेंट के बाद के दरमियान, अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है। बेटर कम्युनिकेशन का मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होती है इसमें। उसके बाद ये लोअर क्लास और एलाइट क्लास में क्या करता है, इक्वली कंटेंट को प्रोवाइड करता है। किसी में डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर इक्वली कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है इसमें। उसके बाद इसके फीचर्स में आ जाता है, ये क्या करता है, ये स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करता है एजुकेशन का, इंफॉर्मेशन का और इंटरटेनमेंट का। रोल ऑफ़ पैमरा जैसे कि हम जानते हैं, मतलब टीवी के बारे में, और हम टीवी चैनल से आगाह भी हैं। हमें ये मालूम है कि ख़बरें, मौजूदा मूड, फ़न, सकाफ़त, म्यूज़िक, आर्ट, साइंस और अवामी और कौमी मफाद के जो दूसरे अमूर हैं उनके हवाले से जितने भी चैनल काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करना पैमरा के बुनियादी मकसद में शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, इस ऑर्डिनेंस के आगाज़ के बाद जितनी जल्दी हो सके, फेडरल गवर्नमेंट का कहना था कि वो सरकारी गज़ट में क्या करेंगी, नोटिफिकेशन के ज़रिए इस ऑर्डिनेंस के मकासद को पूरा करने के लिए अथॉरिटी कायम करेंगी, जिसको पैमरा के नाम से जाना गया। इसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो इस्लामाबाद में कायम किया जाएगा और इसके पास इतनी अथॉरिटी है कि अपना हेड क्वार्टर दूसरे ममालिक में भी कायम कर सकती है ये अथॉरिटी। उसके बाद इस ऐसा अमल या कार्रवाई जो आइन को गैर आइनी इख्तियार के मुताबिक शिकस्त देती है तो वो ख़त्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अथॉरिटी। फंक्शन ऑफ अथॉरिटी regulating the establishment and operation of our broadcast media. The authority shall be responsible for regulation
द इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल ब्रॉडकास्ट मीडिया। नंबर 2, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, मतलब कि क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है सर्विसेज की, किसमें, पाकिस्तानी चैनल्स में। इंटरनेशनल, नेशनल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, लोकल टारगेट जो ऑर्डिनेंस होती है सब में क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके बाद अथॉरिटी शैल रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन एंड लोकल टीवी। रेडियो चैनल्स को क्या करती है, ये रेगुलेट करती है पाकिस्तान में रेडियो चैनल्स को, टीवी चैनल्स को, और फॉरेन एंड लोकल चैनल्स जो होते हैं ना उनको क्या करती है, प्रमोट करती है। उसके बाद ये रेगुलेशंस देती है ऑर्डिनेंस को, इट मेक रेगुलेशंस ऑफ ऑर्डिनेंस। उसके बाद मेंबर्स ऑफ अथॉरिटीज़ में टोटल 12 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है। जो चेयरमैन होता है ना वो प्रेसिडेंट तो होता है ना जो पाकिस्तान का, वो इलेक्ट करता है। और जो बाकी 12 होते हैं ना उनमें से जो एक है वो फेडरल गवर्नमेंट इलेक्ट करती है फुल टाइम बेसिस पे। और जो 5 मेंबर्स होते हैं वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस से इलेक्ट किए जाते हैं उनके एक्सपीरियंस की बेस पे, कि आया कि उनके पास कैसी कैपेबिलिटीज़ हैं मैस मीडिया की बेस पे, मैस कम्युनिकेशन, ह्यूमन राइट्स वगैरह की फील्ड की बेस पे उनके 5 मेंबर्स जो है ना वो इलेक्ट किए जाते हैं। और जो बाकी 2 मेंबर्स हैं वो वुमेन कम्युनिटी से किए जाते हैं। और जो बाकी मेंबर्स रह गए, 3 मेंबर्स बचे, ये जो होते हैं ना ये फेडरल गवर्नमेंट ना टाइम टू टाइम चेयरमैन के कहने पर क्या करती है, इलेक्ट करती है। और इसका जो टेनोर होता है, जो इलेक्ट होते हैं कंट्रैक्ट पे आते हैं मेंबर्स, उनका टेनोर 4 ईयर्स का होता है। और 4 ईयर ख़त्म होने के बाद रीन्यू कर दिया जाता है। और कुछ पर्सन्स होते हैं उनका रीन्यू नहीं हो सकता क्योंकि उनमें कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, किनका रीन्यू नहीं किया जाता, मिसकंडक्ट जिनका हो जाता है। उसके बाद फिज़िकल एंड मेंटल इनकैपेसिटी जिनमें नहीं होती उनका रीन्यू नहीं किया जा सकता। कैपेसिटी मतलब वो खो चुके होते हैं, अपना जहानत खो जाते हैं या अपनी बॉडी अपनी उम्र की वजह से, तो उनका कंट्रैक्ट रीन्यू नहीं हो सकता। उसके बाद जो करप्शन केसेस में कंट्रैक्ट रीन्यू नहीं हो सकता, और अगर साइड बिजनेस है तो उसकी वजह से भी नहीं हो सकता। मीटिंग ऑफ अथॉरिटी, अगर चेयरमैन मौजूद नहीं हो तो बाकी मेंबर्स मीटिंग कर सकते हैं। और 1/3 जो टोटल मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कोरम। मीटिंग के लिए कोरम जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद वो पर्सन्स जो जिनको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, वो ऐसे पर्सन्स जो पाकिस्तानी नहीं है उनको लाइसेंस नहीं मिल सकता। उसके बाद फ़ॉरेन कंपनी जो जिन्होंने अपनी कंपनी फ़ॉरेन लॉ के बेस पे बनाई है उन्हें नहीं मिल सकता। उसके बाद जो फंडेड जिन चैनल्स की या जिन ऑर्गेनाइजेशंस की फंडेड फ़ॉरेन गवर्नमेंट से आ रही हैं उनको लाइसेंस नहीं मिल सकता। उसके बाद जो ड्रामा है, ऐसे बहुत से ड्रामाज, मूवीज़, एडवर्टाइजमेंट जो पैमरा ने बैन की थी, जिनकी वजह ये थी कि वो पैमरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे या मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ थे या हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, तो ऐसे ड्रामास को, ऐसे चैनल्स को क्या किया गया, बैन कर दिया गया पैमरा की वजह से। इसमें ड्रामाज़ में इश्किया ड्रामा आ जाता है, एयर वाइट डिजिटल का, प्यार के सदके, उडाड़ी, जलन, टिकटॉक शो, गाला बिस्किट एडवर्टाइजमेंट और चुड़ैल वेब सीरीज़ थी। सो इन सब को क्या किया था, बैन किया गया था इसकी वजह से, पैमरा की वजह से। चैनल जो पैमरा की वजह से की तरफ से बैन हुए थे वो थे बैन न्यूज़ चैनल इन पाकिस्तान और न्यूज़ 1 टीवी। प्रोग्राम बैन हुए थे इसमें ऑफ द रिकॉर्ड, पैमरा बैंड स्पीच ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफ ऑफेंडर्स, टिकटॉक शो, पैमरा बैंड ऑडियंस ऑन टीवी शोज, चैम्पियन शो बैंड बाय पैमरा, जियो पाकिस्तान बैंड बाय पैमरा। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो पैमरा की तरफ से बैन की गई थी उनमें आ जाता है ब्रॉडकास्ट ऑफ एड फीचरिंग इंडियन चार्टर टैलेंट, पैमरा बैंड तंबाकू एडवर्टाइजमेंट, गाला बिस्किट एड और बैड कमर्शियल फीचरिंग फ़ाहद मुस्तफ़ा। उसके बाद मूवीज़, मालिक मूवी जो बैन की गई थी पैमरा की तरफ से, वो इसलिए कि लोगों की बहुत शिकायत थी और कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से बैन हुई थी ये। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ लाइसेंस में नेशनल चैनल्स आ जाते हैं, कम्युनिटी बेस्ड चैनल आ जाते हैं, स्पेशलाइज्ड चैनल आ जाते हैं, इंटरनेशनल चैनल और प्रोविंशियल चैनल आ जाते हैं। इन सब आगे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद इसका बजट है, जो अथॉरिटी होती है ना उसका जो पूरे साल का बजट होता है वो उसे इकट्ठा करती है और फेडरल गवर्नमेंट को सबमिट करवाती है नेक्स्ट ईयर आने से 3 माह पहले। उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन दी जाती है लाइसेंस के लिए वो 100 डेज़ के अंदर अंदर होती है ना, वो उसका जवाब दिया जाता है। उसके बाद चेयरमैन एंड मेंबर नॉट टू एंगेज सेल्स इन सर्टेन साइड बिजनेस, मतलब इसका है कि जो भी पैमरा में काम कर रहा है ना कोई भी मेंबर, उसका साइड बिजनेस नहीं होना चाहिए।
चेयरमैन का कोई साइड बिज़नेस नहीं होना चाहिए, या वो किसी दूसरी सर्विसेज में या बिज़नेस में या किसी कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के तौर पे वो कहीं और काम नहीं कर सकता। उसके बाद जो मेंबर है, शेल नॉट हैव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और हैव एनी कनेक्शन विद एनी सच पर्सन, मतलब कि कोई भी साइड बिज़नेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ आ जाती हैं। उसमें यह है कि कोई भी चैनल जो वोलेट करता है पैमडा के रूल्स को, रेगुलेशंस को, तो उसे क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। वो 1 करोड़ जुर्माना होता है उसे। उसके बाद सज़ा दी जाती है। अगर वो दोबारा से इसे अपनी गलती को दोहराता है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। और किसी स्टीलिंग ऑफ इक्विपमेंट की सूरत में क्या किया जाता है, जुर्माना भी होता है और 3 साल की कैद भी होती है। थैंक यू गाइस, यहीं से हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।